हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको बिहार एसएससी का मेडिवल हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको आज बताएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाला पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने शासक हुए, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो है शुरुआत जो हुआ वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा आपको दिल्ली सल्तनत। आप लोग 1206 ईस्वी से लेकर 26 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर जो है मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। और उसके बाद भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आए थे। इसमें आप लोग याद रखिएगा ये 5 वंश कौन कौन है दिल्ली सल्तनत पे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला आप लोग याद रखिएगा 1206 से 1290 तक आपको गुलाम वंश रहा। उसके बाद खिलजी वंश आए दिल्ली सल्तनत पे, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहे। उसके बाद तुगलक वंश आए 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहे। उसके बाद अंतिम शासक लोधी वंश रहा जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ये 5 राजवंश जो कि आपको दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किए, यानी शासन किए दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश। ठीक है, उसी में हम लोग पहला वंश के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, उसमें आप लोग याद रखिएगा उन 5 का कौन कौन था वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो आप लोग 4 वंश को जो बताए उसका देख लेते हैं कौन कौन होगा। उसमें आप लोग याद रखिएगा गुलाम वंश, यानी गुलाब, इसको आपको ट्रिक भी दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन वंश थे उसके बारे में। देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाब से याद रखिएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिले से याद रखिएगा खिलजी वंश, जिसका आपको जलालुद्दीन है। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा तुगलक वंश, तो से तुगलक, इसका आपको गयामुद्दीन है। ठीक है, सैयद वंश का खिर्ज खां है। और लोधी वंश का संस्थापक जो होगा वो आपका बहलोल है। ठीक है, कार्यकाल जो रहा उसके बाद ये आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को कुछ बता देते हैं इससे पहले गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो है आपको 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, जिसमें आप लोग याद रखिएगा गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस वंश का दरबारी भाषा फारसी भाषा था और इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा भी था। ठीक है, इस वंश को इलबरी, मुमलक या दास कहा जाता था। इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। उसके बाद गुलाम वंश के प्रमुख शासक में कौन कौन आते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक आपको पहला आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे के बाद आराम शाह आएगा, उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, उसके बाद रुकनुद्दीन आएगा, उसके बाद रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह और बलबन और केकुबार और क्यूमर्स आएगा। ये आपको गुलाम वंश के आपको जितना भी शासक रहा ये सब शासन किया। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक टॉपिक का नाम ही लिखे थे। ये भी आपको 1206 से 1210 ईस्वी तक है। मात्र 4 साल का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा, जिसमें आप लोग याद रखिएगा ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम में से एक था। जिसमें आप लोग याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुबाजा था और यालदोज था। ये 3 आपको मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, उसमें से प्रमुख था ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसके बाद
ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था और इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक तथा सिपहसार की उपाधि धारण की। और ये गरीबों की प्रति दया भाव रखते थे, इसीलिए इन्हें हातिम कहा जाता था। ठीक है, ये लाखों दान में देते थे, इन्हें इसलिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जिधर देख लेते थे गरीब सबको, उधर तुरंत दान कर देते थे, यानी ये सब समाज के भलाई भी करते थे और दान भी ज़्यादा देते थे, इसीलिए लाखों दान करते थे, इसीलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनका पूरा कुरान याद रहता था, इसीलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। यानी कुरान जो होता है ये आपको इस्लाम धर्म का, यानी कहिए मुस्लिम धर्म का सबसे पुराना आपको महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुरान, इसीलिए इन्हें पूरा कुरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को याद था, इसीलिए कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में मिनहाज उस मिराज रहते थे जिन्हें तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आप लोग के लिए एक इन्होंने इनके दरबार में हसन निजामी भी थे और इन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखा। ताज उल नासिर पुस्तक जो है लिखा, और ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा आज भी मौजूद है। 2.5 दिन में कितना खड़ा ही होगा, चारों बगल से सिर्फ दीवार खड़ा है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनवाया और इसने परागन में लो स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। ठीक है, उसके बाद इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद में मिलता है और यह भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के यानी गुरु जो थे बख्तियार काकी नाम था, और कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद में ऐबक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वो अपने गुरु के याद में बनाया था। और उसके बाद ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली महारोली में कुतुब मीनार 1193 ईस्वी में बनवाई, किंतु पूरा नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद ऐबक ने कुतुब मीनार को 2 मंजिला बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो होगा वो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस मीनार पर बिजली गिर गई, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया प्रारंभ में, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हो सका था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया, और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ठीक है, ऐबक को सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा आपको विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था, इसका सेनापति था ऐबक का। ठीक है, ऐबक का मकबरा लाहौर में है और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक को घुड़सवारी धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कुफी द्वारा सिखाया गया था, यानी घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कुर्फी, ये आपको नाम है, इसके द्वारा ऐबक को सिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें हैं। किसी को बर्बाद करने का सबसे सही तरीका है कि आप उसे मानसिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दीजिए या बर्बाद कर दीजिए उसको, तो यानी वो ज़िंदगी में कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए आप कभी भी किसी को बर्बाद कीजिए, मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बर्बाद कर दीजिए, वो खुद में खुद बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।